ये देखिए एक साइकिल 1 सेकंड में अगर 100 साइकिल पूरी करता है तो उसको एक यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1000 हर्ट्ज़। इसको हम 1 किलो हर्ट्ज़ बोल सकते हैं, यानी कि 10 की घात अगर 3 हर्ट्ज़ है तो इसको 1 किलो हर्ट्ज़ बोलेंगे। ठीक है, तो 10 की घात 6 हर्ट्ज़ है तो इसको 1 मेगा हर्ट्ज़ बोलेंगे। 10 की घात 9 हर्ट्ज़ है तो इसको 1 गीगा हर्ट्ज़ बोलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीरियड क्या होता है, अपन ने फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का 1/T, और T का भी फॉर्मूला 1/F। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। अगर आपको पीरियड दे रखा है तो अपन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो अपन पीरियड निकाल सकते हैं। तो इसका जो यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी वो हर्ट्ज़ में होगी, और इसकी यूनिट किस में होगी, सेकंड में। ठीक है, इसकी सेकंड में और ये हर्ट्ज़ में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अभी अपन देखेंगे, अभी क्या है कि अपन एक बेसिक चीज़ देखते हैं यहाँ पर। जो अपना एनालॉग का जो डेटा है, एनालॉग जो डेटा है जो साइन वेव की फॉर्म में आता है, जैसे मान लो जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ऐसी वॉइस होगी, तो उसको डिजिटल फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काम में आता है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इतना डेप्थ में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपन इस चीज़ को देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करता है, कौन सी क्या कंसेप्ट इसमें काम आते हैं। ठीक है, तो जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, PCM। इसको क्या बोलते हैं, पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यहाँ कोड होगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो चलिए एक फ्रेज में लेते हैं। जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, ठीक है, उसके लिए जो टेक्निक, जो कंसेप्ट, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो काम करता है वो क्या करता है, वो क्या काम में लेता है, PCM वर्क, PCM का कार्य करता है, PCM का काम करता है। वो क्या होती है टेक्निक, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है पल्स, PCM मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यानी कि इसमें लिखिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का तरीका है। यानी जो PCM है वो क्या है, एक तरीका है जिसको एनालॉग सिग्नल को अपन डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। PCM में 3 स्टेप होते हैं। PCM ऐसे लिखिए, PCM 3 स्टेप्स में कार्य करता है। वो 3 स्टेप कौन से हैं, पहला स्टेप है सैम्पलिंग। अपन इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिर होता है क्वांटाइजेशन, ठीक है, और फिर होता है एनकोडिंग। यानी कि PCM जो एक मेथड है जिससे अपन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। PCM कैसे काम करता है, PCM के 3 स्टेप होते हैं, एक तो सैम्पलिंग और एक क्वांटाइजेशन और एक एनकोडिंग। सबसे पहले सैम्पलिंग करेंगे, फिर क्वांटाइजेशन करेंगे, फिर एनकोडिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले सैम्पलिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए कि देखिए ये मैं इतनी जो एनालॉग सिग्नल है वो इतना एकदम सही से नहीं बना रहा हूँ, तो आप इसको देख लेना, क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल जो बुक्स में है वो ये शेप और ये शेप बराबर होती है एकदम एग्जैक्ट। तो ये शायद इसके कारण नहीं बन पा रहा है थोड़ा। तो देखो अब ये क्या है, एनालॉग सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल। पहला स्टेप क्या था, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या करते हैं अपन, जो भी यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक का डेटा अपन को डिजिटल में कन्वर्ट करना है। ये जो एनालॉग, जैसे मेरी वॉइस है, ये वॉइस मेरी है। अब ये
एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो डिवाइस लगी हुई है उसमें जाएगी। तो क्या करेंगे, वो एडीसी जो पीसीएम का कार्य है वो करेगा। तो यहाँ सैम्पलिंग कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इस चीज़ को ले लेते हैं, जैसे ये इसकी वैल्यू ले ली, इसकी वैल्यू ले ली, फिर ये वैल्यू ले ली, ये वैल्यू ले ली, और इसकी ये वैल्यू ले ली, इसकी ये वैल्यू ले ली, और इसकी ये वैल्यू ले ली, इसकी ये वैल्यू ले ली, इसकी यहाँ से वैल्यू ले ली, और ये वैल्यू ले ली, ये ठीक है। अब यानी सैम्पलिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपन सैंपल्स ले लेते हैं इनके। जैसे मान लो कि ये यहाँ तक 100 था, ठीक है, तो यहाँ 100 तक मतलब ये 50 था, 50 यानी 10 के अंतराल में या 5 के अंतराल में अपन ने डेटा ले लिया। अगर मान लो सैम्पलिंग के बाद डेटा कैसा दिखेगा अपना, ऐसा, ठीक है। सैम्पलिंग करने के बाद डेटा ऐसा अपना दिखेगा। अब क्या है, सैम्पलिंग के बाद, सैम्पलिंग में ये लिख लीजिए, अपन को सेलेक्ट सैंपल मतलब जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो खड़ी लाइन है, उनको सेलेक्ट करना है। खड़ी लाइन को सेलेक्ट करना, इजी लैंग्वेज में खड़ी लाइन, जो ये खड़ी लाइन है, जो वर्टिकल लाइंस है, उनको सेलेक्ट करना। फिर आता है जो मैंने बताया था, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइंस हैं, उनको सेलेक्ट करना। देखो वर्टिकल लाइन ये होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर देखिए, इसको जो ये है, मान ली ये अपना सैंपल डेटा था, फिर इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, सॉरी, इसको यूं डिवाइड करते हैं अपन, ये क्वांटाइजेशन कर रहे हैं अपन इसका। यहाँ से नीचे भी होगा, ठीक है, ये क्वांटाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन यानी कि सैम्पलिंग में अपन खड़ी लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं जो एनालॉग सिग्नल है, और क्वांटाइजेशन में अपन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो ऐसे जो अपनी धरती जो उसके समानांतर जो रेखाएं हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ठीक है। अभी क्या करेंगे अपन इसमें, ये जैसे मान लो, अब क्या होता है कि यहाँ क्वांटाइजेशन में अपन दिखाते हैं कि अपन को कौन से 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है या 16 बिट में रिप्रेजेंट करना है। जैसे जो लाइंस होगी, अगर मान लो कि 8 बिट है, इसका मतलब कितने होगी, 2 की पावर 8 यानी कि 256 लेवल्स, यानी कि 256 लाइंस में अगर अपन ये रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इसको, तो ये क्या करेंगे, 8 बिट की एनकोडिंग हो जाएगी। अगर 16 बिट यानी 2 की घात 16, ये साइज 65,536, ये इतना आएगा, ये आप एक बार चेक कर लेना कितना आता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये लेवल्स डिसाइड करता है कितने लेवल होंगे, ये 256 लेवल्स। अगर मान लो कि ये लेवल्स हैं, अब जैसे मान लो इस सैंपल को अपन को ट्रांसफ़र करना है, तो इस सैंपल के लिए मान लो ये क्या है, ये लाइन मान लो कि ये 0 से लेके 255 तक को, ये 255 को बताती है। तो इस 255 के लिए क्या हो जाएगा, तो ये 255 के लिए जितने 1 1 1 1 1 कितने बार, 1 2, सॉरी यहाँ लिखता हूँ मैं, 1 2, ये जैसे ये वाला है, इस सैंपल को अपन को सेंड करना है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 1 दे दिया, क्योंकि 255 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 1 1 1 1। तो ये इस सैंपल को इस तरीके से सेंड करेंगे। इस सैंपल को कैसे करेंगे, 254 का जो बाइनरी वैल्यू होगी, इस सैंपल को कैसे, जो 253 का जो सैंपल्स जो बाइनरी वैल्यू होगी उसके हिसाब से, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 0 4 5 6 7 8, इससे, ठीक है। अपन ने क्या किया, जो भी सैंपल जो अपने पास आए हैं उनको सैंपल्स निकाल लिए पहले, फिर क्वांटाइजेशन कर दिया,
फिर क्वांटाइजेशन करने के बाद जो लेवल डिसाइड कर लिए कितने लेवल बनेंगे यहाँ पर। अगर 8 बिट यानी 256 लेवल से अपना जो एनालॉग सिग्नल है वो डिफाइंड हो रहा है तो ठीक है, उसके हिसाब से अपन डेटा भेज देंगे। जैसे हर सैंपल का डेटा भेजेंगे, जैसे इस सैंपल का डेटा जो भी होगा वो भेज देंगे, इस सैंपल का डेटा जो भी होगा भेज देंगे, इस सैंपल का डेटा जो भी होगा भेज देंगे। यानी कि इस हिसाब से ये बिट स्ट्रीम, जो बिट में जो अपने को जो करना था एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो गया। ये सिंपल मेथड है जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेशन के काम आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होता है कि इंपॉर्टेंट टर्म होती है यहाँ पर, इतनी कोई खास तो नहीं है, लेकिन नाइक्विस्ट थ्योरम होती है एक। नाइक्विस्ट थ्योरम क्या बोलती है, अब आपने सैंपल, हो सकता है कि आप सैंपल ऐसे ले लो। चलिए एक नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपकी एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। हो सकता है कि आप सिग्नल इतना दूर दूर लेवें, ऐसे ले लिया आपने, ठीक है। ये सैंपल्स आपने यहाँ ले लिया। जो सैंपल्स हैं, सैंपल रेट क्या होती है यहाँ पर देखिए, एक टर्म इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं। सैंपल रेट, नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड। मान लो ये 1 सेकेंड है तो नंबर ऑफ सैंपल रेट क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो ये 6 सैंपल रेट क्या होगी 6, ठीक है। तो ये 6 हो गई। अब इसको आप अगर कन्वर्ट करते हो तो जितना ये अभी आपके पास दिखाई दे रहा है उस हिसाब से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो किस हिसाब से सैंपल लेना चाहिए किसी भी एनालॉग सिग्नल का, कि ताकि हम अपन जब उसको वापस एनालॉग में कन्वर्ट करें, उस डिजिटल जो कन्वर्जेशन हो चुका है, डिजिटल फॉर्म में है डेटा, उसको वापस एनालॉग में कन्वर्ट करें तो सिमिलरली वैसा जो डेटा एनालॉग में था वैसा ही वापस कवर हो जाए। तो उसके लिए नाइक्विस्ट थ्योरम होती है एक। नाइक्विस्ट थ्योरम क्या कहती है, नाइक्विस्ट थ्योरम, NYQUIST, नाइक्विस्ट थ्योरम। नाइक्विस्ट थ्योरम क्या बोलती है, जितना आपका ये मान लो बैंडविड्थ था इसका B हर्ट्ज, जितना इसका बैंडविड्थ था एनालॉग सिग्नल का, उसका जस्ट डबल सैंपल रेट लीजिए। सैंपल रेट क्या होना चाहिए, 2B। अगर मान लो कि एनालॉग सिग्नल का बैंडविड्थ B हर्ट्ज होता है, अगर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सैंपल रेट क्या रखनी पड़ेगी अपन को, 2B। अगर मान लो ये 5 हर्ट्ज है, ठीक है, इसकी बैंडविड्थ, तो सैंपल रेट क्या होगी 10, यानी 10 सैंपल पर सेकेंड होने चाहिए। अगर आपकी एनालॉग सिग्नल में जो बैंडविड्थ है वो 5 हर्ट्ज है, तो उसको अगर आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो सैंपल रेट होनी चाहिए, सैंपल रेट क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने सैंपल ले सकते हो ये डिपेंड करता है आप पर। आप 1 सेकेंड में मान लो कि 2 सैंपल ही ले सकते हो। मान लो कि आपने ये ले लिया और एक ये ले लिया, 2 सैंपल ले लिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ले लिए, जैसे सारे सैंपल्स ले लिए, ये सैंपल सारे ले लिए, तो ठीक है, ये सारे सैंपल्स ले लिए। हो सकता है कितने भी सैंपल ले सकते हो। लेकिन नाइक्विस्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, तो सिंपली जो एनालॉग सिग्नल की जो बैंडविड्थ है उसका जस्ट डबल सैंपल रेट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तब आप, ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो एनालॉग सिग्नल को जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो उस डिजिटल फॉर्म से वापस वैसा का वैसा एनालॉग सिग्नल आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड सैंपल रेट यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ देखते हैं स्टैंडर्ड सैंपल रेट क्या होती है। जैसे कि सैंपल रेट क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होता है, सेलेक्टिंग वर्टिकल लाइंस फ्रॉम एनालॉग सिग्नल, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड, ये सैंपल रेट होती है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे टेलीफोन में है, तो टेलीफोन में क्या होता है कि सैंपल रेट होती है 8 किलो हर्ट्ज, ठीक है, मतलब 8000 हर्ट्ज, यानी कि 8000 सैंपल्स पर सेकेंड।
पर सेकेंड। ठीक है, टेलीफोन हो गया। फिर एक होता है CD या जो MP3 होता है आपका, जो CD या MP3 जो म्यूज़िक के लिए काम आता है, उसमें होता है 44 किलो हर्ट्ज़। ये ऐसे आने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया, यानी कि 44,000 हर्ट्ज़, यानी कि कितनी 44,000 सैम्पल्स पर सेकेंड। ठीक है, और जो ब्लू रे डिस्क होती है आपकी, जो आप मूवीज़ डाउनलोड करते हो ब्लू रे में, ब्लू रे, ठीक है, जो हाई क्वालिटी की होती है, उसकी सैंपल रेट क्या होती है 1 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि मतलब क्या हो गई 10⁶ हर्ट्ज़, यानी कि 10⁶ सैंपल्स पर सेकेंड। यानी कि अगर जितनी सैंपल रेट ज़्यादा होगी, तभी तो ब्लू रे वाली जो आपकी, जब कभी वीडियो डाउनलोड करते हो ब्लू रे जो हाई डेफिनेशंस की होती है, तो उसमें आपकी सैंपल रेट ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा साइज़ की होगी। इसकी वजह से होता है क्योंकि वहाँ सैंपल रेट अपन ने ज़्यादा ली है। ठीक है, क्योंकि 10⁶ सैंपल पर सेकेंड अपन ने लिया है, तो 10⁶ सैंपल्स होंगे तो डेटा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो ब्लू रे में जो हाई डेफिनेशन की जो वीडियोज़ होती है, हाई डेफिनेशन की जो ऑडियोज़ होती है, तो उनको अपन हाई डेफिनेशन में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं अपन ने आज क्या क्या देखा है। अपन ने आज देखा है एक एनालॉग सिग्नल्स क्या होता है और एक डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल अपन ने देख लिया कि जो डिजिटल एनालॉग वॉच होती है, जो एनालॉग जो कंटिन्यूअस होती है अपने नेचर में, जो लगातार होती है, एक प्रीसियसन टाइम पर, एक एग्जैक्ट टाइम पर किसी भी वैल्यू पर आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन डिजिटल में वो केस नहीं है। तो इसमें क्या है, डिजिटल एक, या तो आप 90, मान लो कि आपकी स्पीड अभी 60.3333 ये स्पीड है, लेकिन आपका जो डिजिटल स्पीडोमीटर होगा बाइक का, वो या तो आपको 60 दिखाएगा या आपको 70 दिखाएगा। ठीक है, दोनों में से एक दिखाएगा, या हो सकता है 60.5 या 70.5 ऐसा कुछ दिखाएगा। एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ एनालॉग में अपन ये वैल्यू भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो आपकी जो इंडिकेटर होगा, हो सकता है एकदम प्रीसियसन माइनस में, अगर आप एकदम प्रीसियसन एकदम मान लो कि एकदम आपने बड़ी वाली घड़ी काम में ली है, और जो मिनट के बीच के जो आपके पास ये इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पर, उसके बीच में भी आपने इंडिकेटर्स मार्क कर लिए, तो हो सकता है आप एकदम एग्जैक्ट टाइम आप बता सको कि कितना बजकर कितना सेकंड, और फिर उसके आगे सेकंड के आगे जो भी जो वैल्यू आप रखोगे वो भी अगर आप बता सकते हो। यानी कि एनालॉग में कह सकते हैं कि एग्जैक्ट डेटा मिलता है अपन को, डिजिटल में थोड़ा एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता जैसा कि एनालॉग में मिल पाता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल हो गया, डिजिटल सिग्नल हो गया। ये साइन वेव की तरह होती है, और ये ऐसे स्क्वायर की तरह होती है, इसमें वोल्टेज जीरो, हाई, लो ऐसे कुछ होता है। ठीक है, और अपन ने देख लिया ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये जितना एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है, और एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और अपन ने फ्रीक्वेंसी और टी के बीच में रिलेशन देखा था। टी क्या होता है 1/f, और या f को उस तरफ भेजोगे तो आप 1/t। ये दो फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अपन ने देखा था, उसमें एक जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है उसमें PCM मेथड काम में लिया जाता है। उसमें 3 स्टेप होते हैं, पहले सैम्पलिंग होता है, फिर क्वांटाइजेशन होता है, फिर होता है आपका एनकोडिंग। ठीक है, ये 3 स्टेप होता है। सैम्पलिंग में क्या करते हैं अपन, सैंपल्स लेते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और क्वांटाइजेशन जो लेवल्स है ना वो देखते हैं अपन, लेवल्स यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस अपन सेलेक्ट करते हैं। एनकोडिंग में लास्ट में जो एनकोडिंग जो भी वैल्यू है उसको अपन जैसे जो बिट पैटर्न में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी सैंपल्स हैं उसको बिट पैटर्न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ डिस्कस कर ली है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। यानी डेटा रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हो गए, एनालॉग सिग्नल में भी अपन कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नल में भी कर सकते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल जो रियल वर्ल्ड का डेटा, जैसे ह्यूमन वॉइस है, नेचुरल वॉइस है, और जो लाइट है वो एक एनालॉग सिग्नल हो गया। तो डिजिटल सिग्नल जो कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, जो भी एनालॉग डेटा आ रहा है अपना, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए ADC डिवाइस काम में आती है, और डिजिटल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए DAC डिवाइस, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आता है। ठीक है, चलो इस क्लास को भी यहीं वाइंड अप करते हैं। अपन ने काफ़ी कुछ देख लिया एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कौन सा नया टॉपिक आता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।